दिल्ली कांटा लगा फेम एक्ट्रेस डांसर शेफाली जरीवाला का देर रात मुंबई में निधन। परिवार के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। मुंबई पुलिस शेफाली के कुक और मेड को पूछताछ के लिए ले गई है। शेफाली के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कोलकाता में लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्रा से गैंग रेप, पुलिस ने 3 आरोपी पकड़े, 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेजे गए। लॉ कॉलेज परिसर में 25 जून की शाम को हुई वारदात। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को पकड़ा। एक आरोपी 27 जून को गिरफ्तार हुआ। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र और टीएमसी स्टूडेंट विंग से जुड़ा हुआ है। बाकी दोनों आरोपी जैब और प्रमित मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम 7:30 बजे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में मनोजीत ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इनकार करने पर दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक तीनों आरोपी उसे गार्ड रूम में ले गए। गार्ड को भगाकर तीनों आरोपियों ने गैंगरेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड और परिवार वालों को मारने की भी धमकी दी गई। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। गैंगरेप के मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान का, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो क्या करे, हर जगह सुरक्षा देना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, जब तक ममता बनर्जी सीएम रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। टीएमसी अपराधियों की रक्षा करती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर उठाया सवाल का, हर घटना में टीएमसी का कोई न कोई नेता शामिल क्यों होता है? बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये समझ में आ रहा है। ममता सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर शशि पांजा ने बीजेपी को राजनीतिक रूप से बताया दिवालिया। कहा, बीजेपी रेप जैसे गंभीर मामले पर भी राजनीति कर रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छात्रा से गैंगरेप की घटना को निंदनीय बताया। कहा, ऐसे हैवानों की खाल निकाल देनी चाहिए। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। मोरक्को, अर्जेंटीना, ट्रिनिडाद टोबैगो और जॉर्डन जाएंगे पीएम। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई तक घाना का दौरा करेंगे। 3 से 4 जुलाई तक ट्रिनिडाद और टोबैगो 2 दिनों की यात्रा पर जाएंगे। पीएम 4 से 5 जुलाई तक अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा है। चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। कहा, बिहार में 8 करोड़ वोटर है। चुनाव से 2 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों किया जा रहा है? वोटर लिस्ट में रिवीजन को तेजस्वी यादव ने बताया एक साजिश। का 22 साल पहले रिवीजन हुआ था, तब 2 साल लगे थे। अभी 25 दिन में कैसे काम पूरा होगा? तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। का भ्रम का वातावरण न बनाए। तेजस्वी चुनाव में हार को सामने देखकर बेचैन है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। जहानाबाद के कद्दावर नेता अजीत यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बीजेपी ही यादवों की असली पार्टी है। कुछ लोग सिर्फ यादवों के साथ होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर। कहा, बिहार की जनता ने तय किया, इस बार बदलाव होगा। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले की मांग पर घमासान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, देश में अघोषित आपातकाल है, संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? राहुल गांधी का भी आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। कहा, इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। तेजस्वी यादव बोले, संविधान खत्म करना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ ही जाती है। होस बोले की मांग पर आरजेडी चीफ लालू यादव बोले, आरएसएस को लोकतंत्र और संविधान से इतनी घृणा आखिर क्यों है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा, जानवरों की विपरीत मनुष्यों में बुद्धि होती है, लेकिन अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वही मनुष्य को बदतर बना देती है। मोहन भागवत ने कहा, संघ का काम पूरे हिंदू समाज को स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना है। सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा, देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, वैसे ही संघ का काम 1-2 लोगों ने नहीं किया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जल लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक निजी स्कूल के मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने स्कूल कैंपस में गला काटकर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस अब जांच में जुटी है। यूपी के चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। कई घरों के अवैध हिस्सों पर चला निगम का बुलडोजर। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ कई केस दर्ज थे। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। भारत में अवैध रूप से किया था प्रवेश। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। लाखों लोग हुए शामिल। चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे गूंज रहे। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और भनेर पानी में सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही बंद, कुछ गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का किया दावा। कहा, सभी
डील रद्द करने की धमकी देने के बाद दोनों देश लड़ाई रोकने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ बड़े समझौते की जताई उम्मीद, जिसमें अमेरिका को भारत में कारोबार की पूरी छूट मिले। कहा, यह अकल्पनीय है, लेकिन हम भारतीय व्यापार में उतरने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर कहा, वो उम्मीद करते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। टीम इंडिया ने एजबेस्टन टेस्ट के लिए शुरू की प्रैक्टिस। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने नेट पर बल्लेबाजी की। सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। भारत की अंडर 19 टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली धमाकेदार पारी। 19 गेंदों में 48 रन बनाए। ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 159 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट वेस्टइंडीज को जीत के लिए दिया था 301 रनों का लक्ष्य। टारगेट का पीछा करने उतरी पूरी टीम 141 रनों पर ढेर हो गई।